साहब की स्टेच्यू लगाने का जो विषय है, उसको कुछ मनुवादियों ने सत्ता के संरक्षण में विवादित करने का काम कर दिया। वो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब की स्टेच्यू नहीं लगने देंगे। जब हमारे साथियों ने पूछा, भीम आर्मी के अध्यक्ष ने पूछा गणेशिया जी ने, क्यों नहीं लगने दोगे, तो बोले नहीं, हम तो मनु महाराज की लगाएंगे, अम्बेडकर साहब की नहीं लगाएंगे। तो फिर मैंने भी पूछा कि बताओ ये मनु महाराज कौन है? अम्बेडकर को तो दुनिया जानती है, लेकिन ये मनु कौन है इसको हम नहीं जानते। तो लोगों ने कहा कि वही मनु महाराज है जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। तो मैंने मनु की किताब मंगाई और उस किताब को जब पढ़ा तो मेरे भाइयों पता चला कि वो किताब हमारी जो नारी शक्ति महिलाएं जो सामने बैठी हैं, इनको जूते के नीचे रखने की सलाह देती है, पैर की जूती बनाने की सलाह देती है। वही मनु की किताब ये भी लिखती है, स्त्री के चरित्र पर भी सवाल खड़ा करती है और स्त्री की आजादी को प्रतिबंधित करते हुए कहती है कि बचपन में माँ बाप के अंडर में, थोड़ी बड़ी हो जाए तो भाई भी उस पर नजर रखे, उसके बाद उसके पति भी उस पर नजर रखे, फिर जब वो बूढ़ी हो जाए तो उसके बच्चे भी उस पर नजर रखे। मतलब हमेशा आजाद ना रह सके, परतंत्र नहीं, स्वतंत्र ना हो पाए। वही मनुस्मृति कहती है कि इस देश की आबादी 90% जिनको इन्होंने शूद्र बनाया है, उस शूद्र को जानवर की जिंदगी दी जाए, उसके कमर में झाड़ू बांधा जाए, उसके गले में हांडी टांगी जाए ताकि उसका थूक नीचे ना गिर सके, और झाड़ू इसलिए बांधा जाए ताकि वो रास्ते पे चले तो अपने कदम के निशान खुद मिटाते जाए। वही मनुस्मृति कहती है कि अगर वो कोई भागवत कथा कर दे, कोई भजन कर ले, कोई ईश्वर को मानते हुए कोई धार्मिक गायन कर ले तो उसकी जीभ काट दी जाए, और अगर कथा सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए। तो फिर मैंने निर्णय किया कि ऐसी मनुस्मृति लिखने वाले मनु को मूर्ति नहीं लगाएंगे, और लगाओगे तो उसको तोड़ के उसको जूते मारने का काम करेंगे। ये दामोदर यादव ने तय किया। तो लोग बोले आपने मनुस्मृति के बारे में बोल दिया। मनुस्मृति तो इस देश का ग्रंथ है। तो मैंने भी कह दिया और फिर कह रहा है टीकमगढ़ में खड़े होकर दामोदर यादव मंडल, दामोदर के लिए गीता, दामोदर के लिए कुरान, दामोदर के लिए रामचरितमानस और दामोदर के लिए शिव पुराण